मोदी जी गलतफहमी में है। भाजपाई नेताओं का प्लस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जिस देश का प्रधानमंत्री जाकर के ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के वहां घुटने टेक के बैठ जा रहा हो, चाइना में घुटने टेक के बैठ जा रहा हो, श्रीलंका में, उसके बाद आपका बांग्लादेश में, ये जब कनेक्शन खुलेंगे ना तो प्रधानमंत्री चीज करते हुए घूमेंगे और ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो जाएंगे जेल। चाचा क्या कहेंगे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में छापेमारी चल रही है कांग्रेस के कार्यालयों में, कोषाध्यक्ष की वजह से तमाम लीडरों की छापेमारी हो रही है। कह रहे हैं ईडी का छापा जो लग रहा है उससे परेशान हो गई है कांग्रेस। तू झूठ बोलता है। हाँ एक बेहतरीन जमहूरियत के तरह। अच्छा। आज तू एक बेहतरीन गाली हो गया है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अच्छा जी। ये कहावत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पे सटीक बैठती है। अच्छा। दरअसल क्या है, मोदी जी की तारीफ जर्मन में एक व्यापारी, अमेरिका का बहुत बड़ा उद्योगपति, कहा कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा। आप, ये मेरा नहीं, उसके बाद इजराइल की एक कंपनी है जिसके मार्फत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट है, वो भी प्रसारित हुई है, उसने भी बड़ी तारीफ किया है कि इजराइल के इशारे पर किस तरह से यहूदियों को मिला करके देश के चुनाव को प्रभावित किया जाता है। चुनाव आयोग भाजपा के दरवाजे पर मोजरा हमेशा दिखाते हुए दिखाई देगा। इस देश में सब कुछ ठीक है, अडानी कुछ भी करें ठीक है। अडानी कितनी संपत्ति गिरवी रख रखे हैं रसिया के एक बैंक में, यह भी मैं नहीं कह रहा हूं। इस समय दरअसल देश के माननीय प्रधानमंत्री का और भाजपाई नेताओं का प्लस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानसिक संतुलन खराब हो गया है कि उलूल जुलूल हरकतें करने लगे हैं। एक अकेला शेर मैं आपको बताऊं, देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हिंसक जानवर की उपाधि आप लोग मत दें। अच्छा। हाँ, शेर एक हिंसक जानवर होता है। बौखला गई है कांग्रेस, बौखलाई नहीं है। आप ईडी की छापे डरवा लो, आप सीबीआई के छापे डरवा लो, आप जितना भी देश की एजेंसियां उसकी छापे डरवा लो, आप बीबीसी को कि वहां आप जो गए थे, आप सर्वेक्षण करने का नाम दिया कि सर्वे करने गए हैं इनकम टैक्स के अधिकारी, लेकिन बीबीसी विश्व का ऐसा समाचार एजेंसी है, ऐसी बीबीसी का क्रेज है कि वो सच्ची खबरें दिखाता है, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है। मोदी जी गलतफहमी में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपने देख ही लिया, शेयर मार्केट गिरते जा रहा। जो कार्रवाई, आप यूं कह लीजिए, हमारे वहां देहात में कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, ईश्वर उसके लिए कुआं और समुद्र खोद के पहले ही तैयार किया रहता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री ये भी कभी विपक्ष में जाएंगे, ये भी सरकार से बाहर होंगे जब इस तरह का की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, तब न हिंदुज़म रास आएगा, न हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान रास आएगा। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? हमारा जो है देश लगभग आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया है। उसकी सनक शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं कि भारत सरकार, कोयले की ही बात कर लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान दिलवाने के लिए जिस देश का प्रधानमंत्री जाकर के ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के वहां घुटने टेक के बैठ जा रहा हो, चाइना में घुटने टेक के बैठ जा रहा हो, श्रीलंका में, उसके बाद आपका बांग्लादेश में, ये जब कनेक्शन खुलेंगे ना तो प्रधानमंत्री चीज करते हुए घूमेंगे और ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो
जाएंगे जेल। जो कहते हैं ना 70 साल में क्या किया, अरे 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है जनाब आप बेच रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि देश के पतरचट ब्राह्मणों को झूठे जितने बीजेपी वाले मारेंगे उतने कायदे से रहेंगे ये ब्राह्मण। अभी 2 को जला के मरवाया गया। कमलेश तिवारी की हत्या भाजपा सरकार में, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या बीजेपी सरकारों में हुई। अरे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और ये ब्राह्मण पगला गए थे। और ब्राह्मणों की दशा यही होनी चाहिए। इस देश में कुछ ही ब्राह्मण सनातनी बचे हुए हैं जो अपना ईमान और अपने कुल की मर्यादा को ताक पे नहीं रखे हैं, अपनी इज्जत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। वो सारी तो कांग्रेस बीजेपी में जाके मिल जाते हैं। कांग्रेस कुछ नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं। आप बताइए, जो लालची टाइप का जितिन प्रसाद का नाम ले रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले रही है, और तमाम तरह के ये दल बदलू हैं। अरे 40-40, 45-45 साल रहने वाले गुल्लू गुलाम नबी आजाद, जिन्हें कांग्रेस क्या से क्या नहीं दिया, आज वो भी भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। अभी ओवैसी के ऊपर दिखाने के लिए उनके घर पे 4थी बार पत्थर फेंका गया और तमाम तरह के हमले की बात हो रही है। तो माननीय ओवैसी जी जो हैं ये आरएसएस और भाजपा की 2 कॉपी हैं, उनके हितैषी हैं, तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो उनके तो बड़े अच्छे संबंध हैं अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। देखिए उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब जो है अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। वो ब्राह्मण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इनको जो है कीट पतंगों की जैसे एकदम रौंद रहे हैं। न्याय मिलेगा? अरे निर्घट ब्राह्मणों, धूप से मर जाओ, तुम लोग को मर जाना चाहिए कि तुम्हारे वहां की बहु बेटियों की को जिंदा जला दे रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और तुम लोग जो है बेशरम होकर के भाजपा में पड़े हुए हो। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस देश में जातियों का निर्माण पंडितों ने किया, यानी ब्राह्मणों ने किया। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस की राज में क्या ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं होता था? नहीं होता था, कभी नहीं हुआ। अच्छा, किसी पे नहीं हुआ, मुस्लिमों पे भी नहीं हुआ और दलितों पे भी नहीं हुआ, ओबीसी वालों पे भी नहीं हुआ। कांग्रेस है कि पेंशन देती थी सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन। अटल जी तो पेंशन भी खा गए। और इस देश की जनता राम के नाम पे भीख मांगी जा सकती है, राम के नाम को बेचा नहीं जाना चाहिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लॉर्ड ऑफ कृष्णा कहा जाता है, योगी राज कृष्ण कहा जाता है। अगर ब्राह्मण इतना अगर होता जातिवादी या जातियों का निर्माण किया होता तो ब्राह्मणों को राम की और कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, और लंकापति रावण की पूजा करते, परशुराम की पूजा करते। कह रहे हैं कि पंडितों ने ही जातियों में बांटा इंसान को। आप बताइए, मोहन भागवत के पूर्वज जो हैं यहूदी थे, ये भागे जब जर्मनी से भागे हैं सब, जब हिटलर इनको भट्टियों में झुकवा दे रहा था। इनका 100 साल 150 साल का इतिहास पढ़िए ना, अभी क्या थे समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण जो होता है अपराधी नहीं होता है, 1% की गारंटी नहीं ली जा सकती है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, हाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, जजों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बुलडोजर से न्याय मिलने लगेगा तो क्या जरूरत है? लोकतंत्र इमरजेंसी लगा दो ना, ताकत तो है तुम्हारे पास, लगाओ इमरजेंसी। देखिए पंडित राहुल गांधी ने सच्चाई का मार्ग अपनाया है, राम के आदर्शों को अपनाया है, कृष्ण के आदर्शों को अपनाया है। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा भी नहीं पाती ठीक से। अरे भैया, जब इनके 2 थे तो भी विपक्ष की उपाधि दी जाती थी। जब लाल की आडवाणी और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के थे, कांग्रेस तो वो आदर्श साबित किया है कि विपक्ष के नेता, हारे हुए नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज हेतु अमेरिका भेजा था।
जब इनकी किडनी खराब हो रही थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अच्छा, जब जिस दिन ये हटेंगे तो इनके करप्शन का जब भंडा फूटेगा तो आप लोग देखते रह जाइएगा। आपको मैं दावे के साथ ये बता देना चाहता हूं कि आप कृपया, देशवासियों से मैं आपके चैनल के मार्फत अपील करता हूं कि हे भारत के नौजवानों, योद्धाओं, शरीफों, बुजुर्गों और महिलाओं, कृपया आप लोग भाजपा और आरएसएस से सावधान हो जाइए। ये देश भक्त नहीं है, देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इनका पेशा है गद्दारी। ये सरकार जो है हम दो हमारों की है, हम दो हमारे दो उन्हीं की है, यानी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार, जहां जहां भाजपा की सरकार है। इसलिए ऐसे नेताओं से आप कृपया सावधान रहिए। जो दल बदल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनसे सावधान। ये सत्ता के लालची हैं।